उसी दिन बता दिया, जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी तय किया उसी दिन बता दिया कि जा तुम्हारा काम होगा। हम लोग क्या करेंगे 2 दिन में? तो इस नाते हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतियाएंगे। भाई जब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, हम तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है। ऐसा न करो। आप लोग समाज का हित चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो ना। वही गाना है एक तो बजाया, कोई गाना गाया हीरो कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, तो वही हाल लेकर नाम बाबा साहब का बर्बाद हम लोगों को किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों को लेकर हम बड़े नेताओं से भी बहुत बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि भाई देखो गलत दिशा की तरफ आप लोग जा रहे हो और जिस दुश्मन से आपको लड़ना है वो हमारे घर में प्रवेश कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं बचाने के लिए और खत्म करने के लिए गांव में बैठ गया। सपा और सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मनमुटाव अब सामने आ गया है। सियासी गलियारों में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इसी के साथ ही उनके बयान की सियासी गलियारों में कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सपा और सुभाषपा के बीच चल रही आंतरिक रार अब दीवार बनती नजर आ रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बृहस्पतिवार को देखने को मिला जब लखनऊ में सुभाषपा के विधायक मौजूद थे, लेकिन वे सपा कार्यालय में आयोजित बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि जयंत चौधरी रालोद विधायकों के साथ खुद पहुंचे थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लखनऊ आने पर सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई गई। सपा कार्यालय से सुभाषपा और रालोद के शीर्ष नेतृत्व को भी बैठक में आने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में सुभाषपा को बताया गया कि अब ही बैठक तय नहीं की गई है। फिर भी सुभाषपा के सभी विधायकों को लखनऊ बुला लिया गया। वे लखनऊ में पहुंचकर बैठक के बुलावे का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें सुभाषपा की नाराजगी बढ़ गई। इससे गठबंधन के बीच दीवार खड़ी हो गई। सपा भी अब मनाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हार का सबसे बड़ा कारण की लड़ाई जो हो रही थी, उस लड़ाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी थी और समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से और बहुजन समाज पार्टी बैक डोर से पिछले दरवाजे से रामपुर प्रत्याशी न देना और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो आजमगढ़ का प्रत्याशी गुड्डू जमाली बसपा छोड़ दिया था, बीजेपी के कहने पर बुला करके उसको लोकसभा का टिकट दिया गया, जिसके वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और चुनाव हम लोग हारे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से विवाद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। सपा और सुभाषपा के बीच मनमुटाव विधान परिषद चुनाव को लेकर ही देखने को मिल रहा था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चाहते थे कि विधान परिषद की 4 सीटों में कम से कम 1 सीट उन्हें मिले, जिससे उनका बेटा सदन में पहुंच सके, लेकिन अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया। इससे आहत राजभर ने भी तंज कसते हुए कहा कि 34 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीतने वालों को राज्यसभा का नाम मिला और 12 सीट लेकर 6 सीटें जीतने वालों को अनदेखी क्यों कर रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद राजभर ने अखिलेश पर टिप्पणी करते हुए कहा
कि वो आजमगढ़ गए होते तो चुनाव जीत जाते। हम लोग धूप में प्रचार कर रहे थे और वे एसी में बैठे रहे। इस पर अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कई बार राजनीति पर्दे के पीछे भी चलती है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है।